आप आज भी व्हाट्सएप पे उसके टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे हो। जब भी व्हाट्सएप में किसी का मैसेज आता है तो अक्सर आपको लगता है कि शायद उसका मैसेज होगा, उसका नाम दिखाई देगा, है ना। आपको आज भी उम्मीद है कि शायद वो ज़िंदगी में लौट आएगा। तो क्या उसका मैसेज आएगा? कभी भी आएगा? क्या आपका उसके लिए इंतज़ार करना सही है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले आपसे दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, ये वीडियो आप देखिए अगर आप ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं तो, और सच में विश्वास करते हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल स्पिरिचुअल सुमंतो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आप एक इंसान के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ उम्मीद है, क्योंकि उस इंसान ने आपको एक समय बहुत प्यार दिया, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आया था, और फिर वो अचानक से एक दिन वो चला गया, है ना। लेकिन आज भी कुछ उम्मीदें बाकी हैं, ठीक है। अभी देखिए, अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप उसके मैसेज का इंतज़ार करना छोड़ दीजिए, मत कीजिए इंतज़ार, तो क्या आप छोड़ दोगे? आप नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये आप नहीं कर रहे हो, ये आपका ये जो मन है ना, ये कर रहा है। और इसे कंट्रोल करके रखना या इसको दबा के रखना, आप दबा के रख सकते हो, लेकिन ये क्या सोच रहा है, उस सोच को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर इंतज़ार है तो है, उसे हम नहीं रोक सकते, हम उसको दबा जरूर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, तो ऑप्शन क्या है? या तो आप खाना खा लीजिए या आप उस भूख को दबा दीजिए। दबा सकते हो, लेकिन भूख लगेगी तो लगेगी ना। तो अगर आपको उसके मैसेज का इंतजार है और मैं अगर आपसे कहता हूं या आपके दोस्त लोग आपसे कहते हैं कि भाई वो चला गया, तू वो मूव ऑन कर चुका है, तू भी मूव ऑन कर, तू क्यों सोच रहा है उसके बारे में, मत सोच, मत ये कर, मत इंतजार कर मैसेज का। इंतजार इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आपको इंतजार रह ही सकता। अब सवाल ये है कि आपको इंतजार क्यों है। आपको अभी भी, कुछ लोगों को होता है 2-3 महीने इंतजार रहता है, फिर वो मूव ऑन कर जाते हैं। अल्टीमेटली मूव ऑन कर ही जाते हो, है ना। तो कुछ लोग 2-3 महीने तक इंतजार करते हैं, कुछ लोग 6 महीने इंतजार करते हैं, कुछ सालों इंतजार करते हैं। क्या वो चाहते हैं इंतजार करना? क्या उन्हें अच्छा लगता है? नहीं। क्या आपको अच्छा लग रहा है इस वक्त ये तकलीफ लेना? आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये नेचुरली हो रहा है आपके साथ। तो सबसे पहली बात यह है कि ये इंतजार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पे कोई सवाल या इस पे कोई डिबेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है नहीं। तो कोई अगर आपसे कहता है कि इंतजार मत करो, तो मैं कहूँगा कि इसकी बात मत सुनिए। आपको जैसा लग रहा है वैसा कीजिए, अपने आप को ज़बरदस्ती फोर्स मत कीजिए किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये रही पहली बात। दूसरी बात ये आता है कि आप उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं, उसके मैसेज का इंतजार आपको क्यों है, क्यों आज भी मैसेज की घंटी बजती है तो आपका दिल हल्के से धड़क उठता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, कई समय मैं ये कहता हूं कि हर चीज का ना एक एंड होता है, हर चीज का एक एंड होना पड़ता है ना। जब हमारी जिंदगी में तो बहुत से रिश्ते होते हैं, सिर्फ ऐसा तो नहीं होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ते हो, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको आप पता नहीं किस तरह से लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं पेट लवर हूँ और मेरा एक पेट था, इसका नाम था जिमी, डॉग था। तो वो, मैं उससे बहुत प्यार करता था। ऑब्वियसली हम लोग जो पेट लवर, जब पेट पालते हैं तो बहुत प्यार करते हैं, बचपन से वो मेरे साथ था। उसकी उम्र हो गई, फिर एक दिन वो चला गया भगवान के पास, है ना। तो जब वो चला गया तो मैं बहुत रोया, बहुत समय तक रोया, और उसकी बातों को याद करके कभी खुश होता, कभी आंखें गीली हो जाती, अफसोस होता। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि अभी उसकी बातें सोचता हूं तो मुंह में स्माइल आता है, दुख और नहीं होता, क्योंकि बहुत लंबा टाइम बीत चुका है और वो जा चुका है। जिसे जाना था वो चला गया, है ना। उसके आने की और कोई उम्मीद नहीं है। अगर वो यही होता, जिंदा होता, किसी और के पास होता, कहीं और होता, या कहीं खो गया होता, तो उम्मीद रहता मुझे कि शायद वो कहीं ना कहीं से एक दिन मुझे रास्ते में वापस मिल जाए, है ना। लेकिन मैं जानता हूं कि ये खत्म हो चुका है, इट्स ओवर। तो इसलिए मुझे अब उसकी वैसे करके याद नहीं आती है, मैं मूव ऑन कर चुका हूं, है ना।
तो जिंदगी में कुछ ऐसा ही है कि जब आपको पता है कि ये इंसान पूरी तरह से मेरी जिंदगी से जा चुका है, तब एक समय के बाद आपको और इंतजार नहीं रहेगा, आप मूव ऑन कर ही जाओगे। क्योंकि भगवान जो है, जैसा मैंने कहा कि अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं, दिल से विश्वास करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वो सब कुछ देख रहा है, उसे पता है कि क्या आगे होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, उसे सब कुछ पता है। तो वो आपको इस तकलीफ से बाहर निकाल कर ही लेकर आएगा। आज आप उसका इंतजार कर रहे हो, कुछ समय के बाद आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। तभी खत्म होगा अगर ये चीज एंड हो चुका है। तो अगर एंड नहीं हुआ है तो ये इंतजार सिर्फ 6 महीने 7 महीने नहीं, ये सालों साल चल सकता है, क्योंकि शायद अभी भी कुछ होना बाकी है। मैं आपको दोनों साइड ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक साइड ये कि अक्सर कुछ चीजें होती है जो हमें नहीं पता होती है। जो इंसान आपको छोड़ के गया है, उसकी क्या मजबूरी है, क्या सच्चाई है, ये आपको नहीं पता। अगर आप मुझसे भी कहोगे कि नहीं यार, उसने तो मेरे को धोखा दे दिया, वो चला गया, उससे तो शादी कर ली मेरे को झूठ बोल के, तो फिर आप उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? जब आपको पता ही है कि उसकी शादी हो गई है, उस सबसे झूठ बोला था, धोखा दिया था, वो अब किसी और से प्यार करता, तो आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपका मन क्यों इंतजार कर रहा है? नहीं, यह ना कुछ और बात है, कोई और कारण है ना। अब अगर आप ऐसा है कि सिर्फ 1-2 महीने हुए हैं, आप इंतजार कर रहे हो, तो ठीक है, गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। इंतजार है, इसे हम, जैसे मैंने कहा कि एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम दबा के तो ठीक कर नहीं सकते, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहा है। अगर ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, अगर इस इंसान के साथ आपका आगे कुछ भी होना नहीं लिखा है, तो एक समय के बाद आप मूव ऑन कर ही जाओगे। और वो 3-4 साल तक नहीं चलेगा, ये मैं गारंटी देके बोल सकता हूं। कुछ समय बाद आप मूव ऑन कर जाओगे, शायद कोई और आपकी जिंदगी में आ जाएगा, फिर आप मूव ऑन कर जाओगे, होगा। और अगर ये इंसान आपकी जिंदगी में आना लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपको कुछ उम्मीद अभी भी बाकी है, यानी आप जानते हो कि हो सकता है कि हम दोबारा एक हो, ऐसा हो सकता है, इसलिए उम्मीद है। तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, घबराइए मत। आज नहीं तो कल उसका मैसेज जरूर आएगा। अगर वो इंसान आपसे सच में उसने प्यार किया होगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर उस इंसान ने आपसे सच में प्यार किया होगा, हो सकता है बाद में उसने रियलाइज किया हो कि आप दोनों का नहीं हो सकता, शायद उसने सोचा हो कि फ्यूचर काफी इम्पॉसिबल लग रहा है, इसलिए वो हट गया, है ना। लेकिन भगवान को तो पता है कि क्या होने वाला है ना। अगर वो आपकी जिंदगी में लिखा है, अगर उसी इंसान को ऊपर वाला ने आपके लिए बनाया है, तो वो लौट के आएगा ही। और शायद इसीलिए आपके अंदर अभी भी उम्मीद की किरण जागी है। शायद भगवान आपको मूव ऑन करने नहीं देना चाह रहा। तो मैं ऐसे में एक बहुत ही सिंपल सा एक चीज सबको कहता हूं, और मैंने खुद भी इसी चीज को फॉलो किया है। हालांकि ये एक प्रैक्टिस है, ये आसानी से तो होता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसे हम कहते हैं गो विद द फ्लो। जैसा चल रहा है लेट इट बी, चलने दो। विश्वास रखो ऊपर वाले पे कि वो आपको हर तकलीफ से बाहर निकालेगा। बस आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। आप 2 कदम आगे बढ़िए, वो आपकी मदद जरूर करेगा, वो आपके साथ गलत नहीं होने देगा। आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है, अपने प्यार के ऊपर विश्वास है, अपनी अच्छाई और अपनी सच्चाई पे विश्वास है, तो आप घबराइए मत। और इन सब चीजों से आप वो मत कीजिए कि यार क्यों मैं उसके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं, वो तो मूव ऑन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप भी मूव ऑन हो जाओगे अगर होना होगा, सब हो जाएगा। लेकिन आप विश्वास रखें कि कुछ गलत नहीं होगा। अगर कोई आपसे कहता है कि अरे भूल जा, ये कर वो कर, तू क्यों अपने लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी जिंदगी आप क्यों बर्बाद करोगे? आप अपने ऊपर फोकस करो, अपना काम करो। साथ ही साथ अगर मन में उसके ख्याल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, वो तो आएगा। एक इंसान जब हमारी जिंदगी में आता है, हमारे दिल को छू लेता है, तो हम उसको आसानी से नहीं भूलते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको आप दबा के रखोगे, ये करोगे कि नहीं मुझे उसको भूलना है, मैं उसको याद नहीं करना चाहता, तो ये आपके बस में नहीं होता है। हम मूव ऑन कर जाते हैं, कोई और हमारी जिंदगी में आ जाता है, फिर हम आगे निकल जाते हैं। ऐसा होता है लाइफ में। और कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर 1-2 साल बाद वो वापस मिलते हैं और फिर उनकी शादी भी होती है। ये भी सच है। तो कोई ठोस रूल नहीं होता है लाइफ में कि अच्छा वो तो मुझे छोड़कर चला गया, मतलब वो कभी लौट के नहीं आएगा, तो वो तो धोखा दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसा नहीं है, कोई भी रूल नहीं होता। अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। ये सब चीजें आप फॉलो मत कीजिए। आप जस्ट जैसा आपको दिखाया जा रहा है आप आगे बढ़िए। भगवान आपको सही रास्ता दिखाई देगा, किसी ना किसी के जरिए, किसी दोस्त के जरिए, किसी सिचुएशन के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल स्पिरिचुअल शुभंतों को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सही सलामत रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।